डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम जो फर्स्ट है, दो या दो से अधिक चरों के और गेट का कॉम्प्लीमेंट उन चरों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के एंड गेट के बराबर होता है। डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब और गेट का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ और भी लगा हुआ है और नॉट गेट लगा है, मतलब यहाँ a और b दिया हुआ है तो और गेट की सहायता से a प्लस बी और नॉट गेट लग गया तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, a का कॉम्प्लीमेंट, नॉट गेट लगे हुए हैं मतलब यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट, और दोनों को एंड गेट की सहायता से आउटपुट प्रदान किया गया है, तो हमें ये a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट या a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्राप्त होता है। यदि दोनों की वैल्यू इक्वल आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड आर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी डिमॉर्गन फर्स्ट थ्योरम सही है। तो जब हम दोनों इनपुट 0 लेते हैं तो इस कंडीशन में हमें a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट 1 प्राप्त होता है। इस कंडीशन में हमें a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट 1 प्राप्त होता है। सेकंड कंडीशन है जब हम a इनपुट 0 एंड b इनपुट 1 करते हैं तो इस कंडीशन में हमें a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट 0 प्राप्त होता है। थर्ड कंडीशन है जब a इनपुट 1 एंड b इनपुट 0, तो इस कंडीशन में भी हमें 0 प्राप्त होता है। लास्ट कंडीशन है जब दोनों इनपुट 1, तो इस कंडीशन में भी हमें आउटपुट 0 प्राप्त होता है। अब हम राइट साइड देखते हैं। ये हमारा राइट साइड का सर्किट डायग्राम जो a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम दोनों इनपुट को 0 करते हैं। जब हम दोनों इनपुट 0 करते हैं तो आउटपुट हमें 1 प्राप्त होता है। जब दोनों इनपुट हम 0 करते हैं तो आउटपुट हमें 1 प्राप्त होता है, अर्थात a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। सेकंड कंडीशन है हमारी a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1, तो इस कंडीशन में हमें आउटपुट 0 प्राप्त होता है, अर्थात a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन है जब a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0 है, तो इस कंडीशन में भी हमें आउटपुट 0 प्राप्त होता है। लास्ट कंडीशन है जब दोनों इनपुट हाई हों। जब दोनों इनपुट हाई होते हैं तो इस कंडीशन में भी हमें आउटपुट 0 प्राप्त होता है, अर्थात a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट 0। तो इस प्रकार हम जब देखते हैं कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट दोनों की वैल्यू सेम आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि डिमॉर्गन फर्स्ट थ्योरम क्या है, सत्य है। नेक्स्ट थ्योरम डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम की बात करते हैं। डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम क्या है, दो या दो से अधिक चरों के एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट, दो या दो से अधिक चरों के एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट उन चरों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के और गेट के बराबर होता है। ये है हमारा डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम। तो चलिए इसको हम डिमॉर्गन प्रैक्टिकल की सहायता से सॉल्व करते हैं। जब हम दोनों इनपुट को 0 रखते हैं, तो इस कंडीशन में हमें a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट 1 प्राप्त होता है। इस कंडीशन में हमें a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट 1 प्राप्त होता है।
सेकंड कंडीशन है जब a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1। जब a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1 करते हैं तो इस कंडीशन में भी हमें 1 डॉट b का कॉम्प्लीमेंट 1 प्राप्त होता है। थर्ड कंडीशन है जब a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0 करते हैं तो हमें a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट 1 प्राप्त होता है। लास्ट कंडीशन है जब दोनों इनपुट 1, जब दोनों इनपुट हम 1 करते हैं तो a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट हमें 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम डिमॉर्गन्स थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम राइट साइड a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम जब दोनों इनपुट हम 0 रखते हैं, जब हम दोनों इनपुट 0 रखते हैं तो आउटपुट हमें 1 प्राप्त होता है, अर्थात a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट कंडीशन है जब a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन पर हमें आउटपुट 1 प्राप्त होता है, अर्थात a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। थर्ड कंडीशन है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0। इस कंडीशन जो थर्ड कंडीशन है इसमें भी हमें a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 के रूप में प्राप्त होती है। लास्ट कंडीशन है जब दोनों इनपुट 1 होता है तो हमें आउटपुट 0 प्राप्त होता है, अर्थात a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल होती है, अर्थात a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम सत्यापित होती है।